अरे टेररिस्ट तो टेररिस्ट होता है, उसके साथ धर्म को क्यों जोड़ दिया आपने? क्या मुस्लिम इंसान नहीं होते? कौन हिंदू कौन मुसलमान ठप्पा किधर है दिखाओ। ये फर्क भगवान नहीं तुम लोग बनाया है। इस्लाम के जितने भी सौदागर हैं, सौदागर मैं इसलिए ये शब्द यूज कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, ये लोग उसको बेचते हैं। जालिम के खिलाफ आवाज उठाना भी जिहाद है। जो लोग इस जिहाद की हिमायत नहीं करते वो गुनाहगार है, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। नमस्कार, इन्फॉर्मेटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। क्या हम सेकुलर हैं? क्या हम धर्मनिरपेक्ष हैं? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से ये जो कास्टिज्म है, इसी के वजह से ये जो सेकुलरिज्म का जितने भी कॉन्सेप्ट है और जो एक्चुअल मीनिंग है वही आगे डिस्टर्ब होता है, सिर्फ ये कास्टिज्म के कारण। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। उसमें कोई बैरियर है ही नहीं। तो फिर ये बैरियर का जो मसला है वो आया कहाँ से? आज के डेट पे अगर आपको किसी ने कह दिया कि आप सेकुलर नहीं है, एक मिनट के लिए सोचिए तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है कि आप मुस्लिम्स को नहीं मानते हैं। सेकुलर का मतलब तो ये था ही नहीं। सेकुलर का मतलब मुस्लिम नॉन मुस्लिम, ये कॉन्सेप्ट किसने लाया? ये तो नहीं होना चाहिए था। जुलाई 1994 याद है आपको? एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें कहां से वो धीरे धीरे दिन ब दिन वो बढ़ता गया, उसका ब्यौरा दिखाया गया था। ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का पता, इसमें मुसलमान का कौन सा हिंदू का कौन सा। ये देखिए, अगर आप हिंदू हो तो मुसलमान समझकर मार डालो, ये देखिए, अगर आप मुसलमान हो तो हिंदू समझकर खत्म कर दो। अरे हम इंसान है यार, न हिंदू न मुस्लिम न सिख ईसाई कोई भी नहीं है। ये सब सबसे पहले हम इंसान है। कितने बार तुम्हारे बागो बोलो। जिसने भी जो लोग धीरे धीरे करके उसको हमारे दिल में बिठाया है, ये समाज का, ये सोसाइटी का सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं क्रिमिनल है, वो वही लोग हैं। देखिए, मेरी इसी बात से आपने सीधे डायरेक्ट मुस्लिम्स को क्रिमिनल सोचना शुरू कर दिए। लेकिन क्रिमिनल मतलब मुस्लिम, ये आपको किसने कहा? क्यों होता है? हिंदुओं में भी क्रिमिनल होते हैं, हर धर्म में क्रिमिनल हो सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत ये हो सकता है, जितने सारे एविडेंस हमारे पास हैं, हमारे पास मतलब आपके पास है, हमारे पास। इसका एक और उदाहरण है, हमें ये पता नहीं कि आपको इस वर्ड की जानकारी है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन बायस। शायद आप भी जानते होंगे इसका मीनिंग, इन्फॉर्मेशन बायस। उसी की वजह से टेररिस्ट का नाम आपके जहन में आते ही दिमाग में क्या आता है? वही आ जाता है। दिक्कत उसी में है ना? वो नहीं होना चाहिए था। अरे टेररिस्ट तो टेररिस्ट होता है, उसके साथ धर्म को क्यों जोड़ दिया आपने? उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, आप जाके पढ़िए। मैं कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। भारत का सबसे पहला हिंदू क्रिमिनल जो था ना, नथुराम गोडसे था। अब बोलिए तो उससे बड़ा क्रिमिनल भारत के हिसाब से तो पहले था नहीं। हाँ, ये बात भी और है, अगर आप गोपाल गोडसे का किताब आप पढ़ेंगे, गांधी वध क्यों, तो आपको बहुत कुछ इधर का उधर, हाँ थोड़ा बहुत लॉजिक भी हो सकता है उसमें। मैं उतना डीपली जाना नहीं चाहता। अगर आपको उस विषय में जानना चाहते हैं आप, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। चाहे तो उस किताब को परचेज भी कर सकते हैं, अमेजन में अवेलेबल है वो। लेकिन इसको जानने के लिए आपको और थोड़ा स्टडी भी करना होगा, जैसे कि द मिथ्स ऑफ हिंदू टेरर, ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी अमेजन पे अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यकीन मानिए आपका नजरिया थोड़ा बदल जाएगा। सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहां से पढ़ सकते। तो चलिए, अब सेकुलरिज्म का इजाद मतलब ये वर्ड सबसे पहले कब आया? 1851 को। वो ब्रिटिश राइटर जॉर्ज हॉलीवॉक ने वो 1851 में सबसे पहले वो अमल में लाया था। वैसे ये वर्ड ना सेकुलरिज्म उससे पहले भी वो इस्तेमाल होते थे। अब सोचिए, एंशियंट ग्रीक में लोग सेकुलरिज्म को मानते थे, और आज के डेट में हम सेकुलर बोलते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। छोटा सा एक और क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। कौन हिंदू कौन मुसलमान ठप्पा किधर है दिखाओ। जो कि ये फिल्म है, लेकिन जो बात कही गई है उसमें वजन है, तो मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। आप खुद समझदार हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी है। कॉन्ट्रडिक्टरी इसलिए 7th सेंचुरी में तकरीबन ये
इस्लाम का याद हुआ। तो इतने सारे धर्म तो पहले था ही नहीं, तो फिर उस दिन में क्या कर रहे थे वो लोग? सेकुलरिज्म मान रहे। तब तो कोई सेकुलरिज्म का 7th सेंचुरी, आप मान एक बार सोच के देखिए। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ? जिस दिन वो वर्ड को एडॉप्ट किया गया। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कोई काम रोज आप करते हैं, मान लीजिए कोई बर्तन धोते हैं, बुरा मत मानिएगा, सोच लीजिए आप बर्तन धोते हैं और एक दिन सुबह सुबह उठ के कोई आपको कह दे कि जल्दी बर्तन धोना और सारा का सारा बर्तन जल्दी धो दीजिए। उस समय जितना गुस्सा आपको आएगा आप सोच भी नहीं। दिक्कत उसी में है, जहां पर बैरियर लग गया हमारा दिमाग क्या कहते हैं, वॉट एवर वी रेसिस्ट दैट परसिस्ट। के दिमाग में थोपा गया कि आपको उसको मानना चाहिए। उससे पहले आप वैसे ही मानते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जिस दिन वो थोपा गया उस दिन से आपका दिमाग रिपर करना शुरू कर दिया। इसी वजह से हम सेकुलरिज्म को इस तरह से डिफाइन कर और धीरे जोड़ते जोड़ते धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज हमने टेररिज्म और मुस्लिम को एक साथ जोड़ दिए। ये काम एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होता गया। जाने अनजाने हम सब इसके शिकार बने। वो सारे रिलीजन को छोड़ के किसी खास रिलीजन को टेररिज्म के साथ जोड़ दी। ये तो नहीं होना चाहिए था। क्या मुस्लिम इंसान नहीं होते? इस्लाम के जितने भी सौदागर हैं, सौदागर मैं इसलिए ये शब्द यूज कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, ये लोग उसको बेचते हैं, इस्लाम को बेचते हैं। और कुछ हिंदू भी हैं, सारे लगे हुए हैं, सब सारे के सारे बेचने में लगे हुए हैं। वो धर्म को बेचते हैं, अपना जेबे भरते हैं। जेबे भरने का मतलब आप जो समझ रहे हैं दिन ब दिन आपको इधर उधर के बातें कहता गया और आप सुनते गए और उसका कारोबार चलता रहा। गलत है बिल्कुल। जैसा आज हम चल रहे हैं, इंसान आने वाले दिनों में सिर्फ रहेगा उनका जूता। My mother is Hindu, my father is Muslim. मैं अपने आप को इंसान बुलाता हूँ। राइट नंबर क्या है? हमारा रेट नंबर बहुत ही सिंपल है। जौन भगवान हम सबका बनाया वो पे विश्वास करो, और जेका तुम लोग बनाया वो डुप्लीकेट गार्ड को हटाई दो। बस ये रहेगा भाई का जूता। इंसान नहीं, सिर्फ जूता रह जाए। एक मुसलमान बम फोड़े और एक हिंदू गुरु यहाँ बैठकर तुम्हारा लेक्चर सुने। कौन हिंदू कौन मुसलमान, ठप्पा किधर है दिखाओ। ये फर्क भगवान नहीं तुम लोग बनाया है। आपको अगर कुछ बुरा लगा हो तो बेझिझक कमेंट में लिखिए। वैसे आपका दिल दुखाने का कोई भी इरादा मेरा था नहीं, फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं, क्षमा करें। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर शेयर करने वाला कुछ भी मिला हो तो प्लीज उसे शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।